और पहली बड़ी खबर पर विस्तार से बात करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा अब आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है। जहां आपको बताते चलें, बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 40 बड़े चेहरे उतारे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और साथ ही जेपी नड्डा समेत यहां पर 40 बड़े चेहरे उतारे गए हैं। और ऐसे में स्टार प्रचारकों को लेकर अब कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बड़े नेताओं के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस अब हमलावर हो रही है। हालांकि कांग्रेस इस लिस्ट में पीछे है। जहां आपको बताते चले, माना जा रहा है कांग्रेस भी जल्दी अपने स्टार प्रचारक उतारेगी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की संख्या भी 40 होगी। 40 से ज्यादा स्टार प्रचारक जहां बीजेपी उतार चुकी है, वहीं कांग्रेस भी जल्दी अपने स्टार प्रचारक उतारेगी। लेकिन ऐसे में अब कांग्रेस का फिलहाल ये तंज कसना है कि कहीं ना कहीं जहां बीजेपी ने स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतारे हैं, तो ऐसे में उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। आपको बताते चले, चुनावी साल है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, चुनावी साल है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लाजमी है, लेकिन जहां स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने पहले जारी कर दी है और ऐसे में अब कांग्रेस का कहना है बड़े चेहरे जमीनी स्तर पर उतरेंगे तो कोई खासा फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए, बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पहले चरण का जब मतदान होगा 20 विधानसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ में पहले चरण में मतदान होंगे, 7 तारीख को मतदान होगा। और मतदान को देखते हुए जो स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी हुई है, उस सूची के अनुसार कई बड़े नेता जो हैं इन 20 सीटों पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो शामिल किए गए हैं। जिस तरह से स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, उसके बाद सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। कांग्रेस इस स्टार प्रचारक की सूची पर जो है तंज कसती हुई नजर आ रही है। वो साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर रही है कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, यही स्टार प्रचारक थे जो वहाँ चुनाव जो है प्रचार करने गए हुए थे। लेकिन वहाँ की क्या स्थिति हुई, ये सब जानते हैं। कांग्रेस बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। जो वादे किए गए वो वादे पूरे नहीं करते हैं और इस तरह की जो तंज है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी पर तंज कसती हुई नजर आई है, तो बीजेपी की ओर से पलटवार भी हुआ है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने बयान जारी करते हुए इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस के पास स्टार प्रचारकों की सूची ही नहीं है। कांग्रेस गांधी परिवार तक ही सीमित है और जिन जगहों पे चुनाव होते हैं, वहां गांधी परिवार से अलग कोई बड़ा चेहरा देखने को नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ में चुनावी रण जो है वो फूकी जा चुकी है और अब तक जो है स्टार प्रचारकों की सूची जारी नहीं हुई है। इस तरह से सियासत जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक होने की वजह से बड़े नेता जो है छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचेंगे। प्रचार प्रसार का दौर देखने को मिलेगा। 7 और 17 तारीख को छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और चुनाव को देखते हुए इस तरह से स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है। बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है। 40 जो बड़े चेहरे हैं वो स्टार प्रचारकों की सूची में है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने अब तक स्टार प्रचारकों की सूची जारी नहीं की है। ये जरूर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं इसमें 40 लोगों के नाम हो सकते हैं, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी समेत 40 नाम हो सकते हैं जो छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो सियासत लगातार देखने को मिल रही है, उस सियासत का असर जो है चुनाव पर कितना पड़ेगा ये तो आने वाले समय पर ही तय होगा। लेकिन स्टार प्रचारकों को लेकर एक बार फिर से जो वार पलटवार का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल शिखर, देखने वाली बात होगी कि जो इस वक्त छत्तीसगढ़ का सियासी रुझान जो बता रहे हैं, उसके हिसाब से आने वाले समय में राजनीति छत्तीसगढ़ की अब किस ओर जाएगी। बने रहिएगा, आगे आपसे और भी अपडेट्स लेंगे। और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ 40 लोगों के नाम शामिल हैं। और ये वो नाम हैं जो प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे, जिसे लेकर सियासत भी लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। दरअसल रायपुर पश्चिम से विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि उनके दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के नेता, बड़े नेता इससे पहले भी कर्नाटक, हिमाचल गए थे। जनता ने
जनता से इन्होंने बड़े बड़े वादे किए लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए। भाजपा की छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल तक अवसर दिया था, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। वह बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर कांग्रेस के बयानों पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पलटवार किया है और राजेश मूणत का यह कहना है कि बीजेपी का कार्यकर्ता ही नेता है, अपने कार्यकर्ता के लिए वोट मांगने निकलेगा और अपनी बात रखेगा। कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी की चिंता करे, कभी देश की सर्वोच्च पार्टी हुआ करती थी, आज लोकसभा में विपक्षी दल का नेता भी उनका नहीं बन पाया। हम तो 2 से लेकर 335 तक पहुंचे। गांधी परिवार को छोड़कर कौन से नेता हैं और कौन नेता छत्तीसगढ़ आ रहा है, जरा उस पर विचार करें। यानी कि दोनों ही पार्टियों की ओर से आरोप और प्रत्यारोप की जो बयार है वो अब तेज हो गई है। जहां बीजेपी कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है तो कांग्रेस बीजेपी के ऊपर पलटवार करती नजर आ रही है। स्टार प्रचारकों पर दरअसल ये पूरी बयानबाजी अब छत्तीसगढ़ में तेज हो गई है, चूंकि बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक जारी कर दिए, उस पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। दल की अपनी सोच है उनके स्टार प्रचारकों के बारे में। वो तो जहां उनके स्टार प्रचारक जाएंगे, इसके पहले कर्नाटक में भी गए थे, हिमाचल प्रदेश में भी गए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बातें, वही राग, वही आलाप जो पिछले कई साल से वो लोग कर रहे हैं। जो उनके बड़े बड़े नेता आते हैं, चुनाव के पहले उनके वादे दूसरे होते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनकी बातें दूसरी होती है। 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा, काला धन आने वाला है, 2 करोड़ रोजगार लगेगा। इन तमाम चीज़ों को इनकी यही बड़े नेता मंच पर कहे थे। और जिस प्रकार से दूसरे अन्य नेताओं को बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रयास भारतीय जनता पार्टी ये करना चाहती है, क्योंकि उनके प्रदेश के जो नेता हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि या जो नेता है जिनको 15 साल अवसर मिला था, उन्होंने तो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख को इस प्रदेश में खत्म कर लिया, शून्य कर लिया। इसलिए स्टार प्रचारकों के लिस्ट में बाहर के नेताओं के नाम ज़्यादा हैं। यहाँ के कोई भी नेता की इतनी ताकत नहीं है कि जनता के सामने खड़े होकर वो कुछ वादा कर सकें, कुछ बोल सकें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नेता बना है। वह अपने कार्यकर्ता के लिए वोट मांगने निकलेगा, अपनी बात को रखेगा। हमें कोई आयातित नेता करने की जरूरत नहीं है साहब। कांग्रेस पार्टी तो अपनी पार्टी की चिंता करें। कभी देश की सर्वोच्च पार्टी हुआ करती थी, आज लोकसभा में ये स्थिति बन गई कि विपक्षी दल का नेता उनका नहीं बन पाया। जरा उसकी चिंता करें। हम तो 2 से लेकर के वापस 335 तक पहुंचे हैं साहब। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता शिखर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिखर, देख पा रहे हैं कि स्टार प्रचारकों पर रार अब छत्तीसगढ़ में छिड़ गई है। बीजेपी ने हालांकि अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। क्या वजह है कि कांग्रेस अभी तक पीछे है? देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, उस सूची में 40 नाम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो स्टार प्रचारकों की सूची में है। इसमें अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव समेत छत्तीसगढ़ के भी कई बड़े नेता जो है स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किए गए हैं। फिलहाल की स्थिति की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारकों की सूची निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन प्रयास ये जरूर लगाए जा रहे हैं कि जब कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची आएगी तो उस सूची में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो स्टार प्रचारकों में होंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत तमाम जो बड़े नाम हैं वो स्टार प्रचारकों की सूची में होंगे और प्रचार भी करते नजर आएंगे। 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान होगा और मतदान जब होगा तो उससे पहले लगातार जो मैराथन जो दौरे हैं वो देखने को मिलेंगे। तमाम जो राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता हैं वो छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचेंगे, चुनावी सभा का भी आयोजन होगा। फिलहाल की स्थिति में बात की जाए तो बीजेपी ने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है उस सूची में कई बड़े चेहरों को जगह दी गई है, लेकिन कांग्रेस अब तक स्टार प्रचारकों की सूची जारी नहीं कर पाई है। हालांकि इसे लेकर सियासत भी लगातार तेज होती नजर आ रही है, लेकिन इन सियासत के बीच में जनता पर कितना इसका असर पड़ेगा ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन
चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक होने की वजह से अब जो स्टार प्रचारक हैं वो छत्तीसगढ़ दौरे पर लगातार आते हुए नजर भी आएंगे जी। बिल्कुल शिखर, और देखने वाली बात भी होगी कि जिस प्रकार से दिग्गज अब जमीनी मैदान पर उतरे हैं, अब कितना असर छोड़ पाएंगे अपने प्रचार से और कितना माहौल तैयार कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए शिखर।